दोस्तों नमस्कार। आज हमारा विषय है लुसेंट हमारी सफलता में कितनी सहायक है। एक और सवाल का आपको जवाब मिलेगा, क्या हम लोग लुसेंट पढ़कर पास हो सकते हैं। दोस्तों लुसेंट ऐसी बुक है जो बिहार के साथ साथ हिंदी माध्यम के जितने स्टूडेंट हैं उनके रूम में ज़रूर मिलेगा। लुसेंट के साथ साथ किन बुकों को पढ़ना चाहिए जो हमको निश्चित सफलता मिले। तो दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि अपने कैटेगरी में लुसेंट सर्वोत्तम बुक है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। इतनी अच्छी बुक है कि हम आपको शब्दों में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। व्यवस्थित ढंग से फैक्ट को सजाया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों समझाने के लिए मैं बीपीएससी के पिछले 3 वर्षों के परीक्षाओं के एनालिसिस पेपर को आप लोगों के सामने रखा हूं। तो इसके द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लुसेंट पढ़ने से सफलता मिल सकती है या नहीं, या लुसेंट के साथ किन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों लुसेंट समान अध्ययन लुसेंट समान अध्ययन की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी है। आपको आश्चर्य होगा, करोड़ों। तो आइए समझते हैं। आपके सामने बीपीएससी का पेपर है और सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ दे दिया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लुसेंट में क्या कमियां हैं, किताबों का अध्ययन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अगर बीपीएससी का 63वें बीपीएससी का एग्जाम देखते हैं तो हिस्ट्री से 36 सवाल पूछा गया है। 64वीं हिस्ट्री का अगर पेपर देखें तो 36 सवाल है और 65वीं बीपीएससी में 30 सवाल को पूछा गया है। अब आते हैं लुसेंट को। दोस्तों लुसेंट में क्या है कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत बहुत अच्छा से दिया गया है, लेकिन आधुनिक भारत उतना सही ढंग से नहीं है। जबकि आप बीपीएससी के पिछले 3 वर्षों या पिछले 5 वर्षों के पेपर का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से कम सवाल पूछा गया है और आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल पूछा गया है। तो क्या होगा कि अब आप लुसेंट पढ़ के जाएंगे, लुसेंट समान अध्ययन की बुक को पढ़ के जाएंगे तो मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत का सवाल तो आराम से सोल्व कर लेंगे, लेकिन आप फंसेंगे आधुनिक भारत में। याद रखिएगा, आधुनिक भारत में। एक बात और है, जब आप लुसेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जल्दी याद नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि कोई चीज़ याद करने के लिए डायरेक्ट आप अगर फैक्ट याद करते हैं तो याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यह भी समझेंगे कि हमको ये लुसेंट किस तरह से याद करना है। तो आइए दोस्तों आप क्या करेंगे, तो पहला हम बताते हैं याद कैसे होगा। तो हमको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी 11th और 12th में 4 एनसीईआरटी आती है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की किताब आप खरीद सकते हैं। एक दूसरी बात कि लुसेंट में आधुनिक भारत के बारे में उतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी कार्यान्वयन विभाग से। उसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। (1857 से 1947). तो दोस्तों आप लुसेंट के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक आपको खरीद लेना है। उसके अलावा भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्रा की बुक है, उसको खरीदना है। बिपिन चंद्रा की बुक की विशेषता बताते हैं। उसका शब्द, उसका लाइन बीपीएससी, आईएएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस सभी में मिलेगा आपको। और जो क्वेश्चन सेटर होता है या तो उसका कलीग होगा या उसका स्टूडेंट रहा होगा। बिपिन चंद्रा इतने महान इतिहासकार है, याद रखिएगा। और वहाँ से आपको शब्द भी मिलेगा। तो आपको लुसेंट समान अध्ययन की बुक के साथ साथ एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसके अलावा आपको किसी कोचिंग संस्था का नोट्स ले लेना है। कोचिंग का नोट्स, याद रखिएगा, कोचिंग का नोट्स लेना है। उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट लेना है। प्रैक्टिस सेट खरीद लेना है।
तो आप समझ गए होंगे भारतीय इतिहास में आपको लुसेंट समान अध्ययन की बुक बहुत अच्छी है, उसको पढ़िए। उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़िए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्रा की बुक आती है उसको पढ़ लीजिए, किसी कोचिंग संस्था का नोट्स पढ़िए और एक प्रैक्टिस सेट रखिए जो अंत में बनाइए। आगे आते हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इससे अगर देखते हैं तो 63वीं बीपीएससी में 15 सवाल, 64वीं बीपीएससी में 14 सवाल, 65वीं बीपीएससी में 17 सवाल। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, फिर कहना चाहेंगे लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक तो अच्छी है ही है, उसके साथ आपको एनसीईआरटी, आप 2 एनसीईआरटी वहाँ से ले सकते हैं, 11th 12th में चलती है, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल। याद रखिएगा भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल एनसीईआरटी नई वाली लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके अलावा महेश बर्नवाल की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, महेश बर्नवाल, उसको परचेज कर लीजिए। उसके अलावा किसी कोचिंग संस्था का नोट्स ले लीजिएगा, कोचिंग का नोट्स, फिर प्रैक्टिस सेट। याद रखिएगा आपको लुसेंट समान अध्ययन की बुक पढ़नी है, लेकिन बुक पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद महेश बर्नवाल की भूगोल की किताब आती है उसको पढ़िए, किसी कोचिंग संस्था का संपूर्ण नोट्स ले लीजिए, उसका बाद प्रैक्टिस सेट बनाइए। चलिए आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग को कहानी याद होगी, दिमाग समझने के लिए तैयार हो जाएगा। डायरेक्ट अगर फैक्ट याद करते हैं तो याद करने में बहुत लंबा समय लगता है। जब आपको कहानी याद होगी तो फैक्ट याद करना भी आसान हो जाएगा और व्यवस्थित ढंग से फैक्ट आपके बाद दिमाग में जाएगा। कोचिंग संस्था का नोट्स कहने का तात्पर्य है कि इसलिए लेना चाहिए कि जब पैटर्न बदलता है तो किसी भी किताब में पैटर्न के हिसाब से परिवर्तन करने में 5 से 7 साल लगता है। कोचिंग वाले क्या करते हैं कि तुरंत उसको परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है। तो कोचिंग संस्था का नोट्स ले लीजिएगा। दूसरी बात कि किसी एक किताब में पूरी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कोचिंग वाले क्या करते हैं कि नोट्स में पूरा व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, उनका क्लास नोट्स जरूर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाना जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है उसका जवाब देने में सक्षम है या नहीं, इसके जांच कैसे होगी। तो प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट मतलब 2 कौड़ी के जो पब्लिकेशन वाले होते हैं उनका मत लीजिए, पूछे हुए एग्जाम का प्रैक्टिस सेट बनाइए। और दूसरी बात कि प्रैक्टिस सेट तैयारी के लिए नहीं बनाना, अपने आप को चेक करने के लिए बनाना है। बहुत लोग को देखते हैं फॉर्म फिलअप किया और दुकान पे गया और एक प्रैक्टिस सेट खरीदा, तैयारी शुरू कर देता है, ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। आप भी जानते हैं सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, मिलने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से मेहनत होनी चाहिए। तो जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं, जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं जिनको सफलता नहीं मिल रही है, उनको मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप जाके एनसीईआरटी खरीदें, उसका पढ़े। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी, महेश बर्नवाल की बुक, कोचिंग संस्था का नोट्स और एक प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ऑक्सफोर्ड एटलस ज़रूर खरीदिएगा। लोग यहाँ 10-10 साल पढ़ लेते हैं लेकिन उनके रूम में ऑक्सफोर्ड एटलस नहीं मिलेगा। जबकि आप दिल्ली में जाएंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट 2 मैप और एक ऑक्सफोर्ड एटलस ही खरीदता है। ज्योग्राफी आप तभी समझ सकते हैं जब आपको मैप का ज्ञान हो, तो ऑक्सफोर्ड एटलस ज़रूर पढ़ें। दोस्तों आपके सामने मैं बीपीएससी का एनालिसिस पेपर रखा हूँ, लेकिन सभी एग्जामों में यह फ़ायदेमंद होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है विज्ञान। विज्ञान में 63वीं बीपीएससी में देखिए 20 सवाल पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी में 20 सवाल, 65वीं में 30। मतलब एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल लगता है और खासकर रेलवे और एसएससी में इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। इसके लिए भी मेरी सलाह है एनसीईआरटी। उसके अलावा एनसीईआरटी में 9th 10th की जो साइंस की किताबें हैं उसको लेना है, 9th और 10th। लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक के अलावा एनसीईआरटी 9th 10th। इसके बाद लुसेंट की ही एक साइंस की बुक आती है, लुसेंट साइंस भी आपको पढ़ना चाहिए। लुसेंट साइंस पढ़ लेते हैं
और लुसेंट समान अध्ययन की बुक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो साइंस में जहाँ से सवाल पूछना हो पूछ लेगा, आप बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर कोचिंग संस्था का नोट्स मैं बोलूँगा, कोचिंग संस्था का नोट्स ले लीजिए और एक प्रैक्टिस सेट। आप एक ही प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसमें सब मिल जाएगा। तो विज्ञान के लिए क्या जरूरी है, एनसीईआरटी 9th and 10th लुसेंट समान अध्ययन की बुक जरूर पढ़े। उसके अलावा लुसेंट साइंस कोचिंग संस्था का नोट्स सफिशियंट है। अगर आप इसमें से कोई एक बुक नहीं पढ़ते हैं तो समझिए आपका विज्ञान का जो सेक्शन है कमज़ोर है, आप विज्ञान में सवाल का जवाब नहीं दे पाते होंगे। अगला सवाल देखते हैं, करेंट अफेयर। अगर बीपीएससी की बात करते हैं तो 63वीं बीपीएससी में 31 के आसपास, 64वीं बीपीएससी में 30 के आसपास, 65वीं बीपीएससी में 27 के आसपास सवाल पूछा गया है। दोस्तों बिहार में खास कर देखते हैं कि जब एग्ज़ाम का समय आता है तो जाके करेंट अफेयर की बुक आदमी मार्केट से खरीदता है तब पढ़ता है। एकदम गलत है, जान लीजिए। अगर ऐसी आदत है आपकी तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अब 30-31 सवालों को जहाँ से पूछा जा रहा है उसको आसानी से ले रहे हैं, जबकि एक नंबर में मेरिट बन जाती है। आप देखेंगे 2 से 3 नंबर में पूरा 50,000 रिजल्ट रहता है, उसमें आप 31-30 नंबर जहाँ 150 में पूछा जा रहा है उसको हल्के में ले रहे हैं। सभी एग्जामों में आप हल्के में ले रहे हैं। एग्जाम का जब 1 महीना बचता है तो करेंट अफेयर की बुक खरीदते हैं और उसको पढ़ते हैं, एकदम गलत है। प्रत्येक महीना में मैगजीन पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं, उसके बाद वार्षिकी या अर्धवार्षिकी की खरीद के जरूर पढ़ें। तो हम देखते हैं आपको कौन सा मैगजीन पढ़ना चाहिए। तो लुसेंट में आपको तो करेंट मिलेगा नहीं, आपको मेरी सलाह है प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ें। प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीना में खरीदें, उसका नोट्स बनाएं और ज़रूर पढ़ें। पहला दिन पढ़ने में 4 घंटा लगेगा, नोट्स बनाने के बाद आप आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ें प्रतियोगिता दर्पण। उसके अलावा इलाहाबाद से एक आती है घटनासार, वार्षिकी और अर्धवार्षिकी करके आती है, उसको जरूर पढ़ें। या कोई भी मैगजीन जो वार्षिकी माने 1 साल का आता है उसको जरूर पढ़ें, 1 वर्ष वाला। इससे क्या होगा कि जो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के क्रम में जो आपको छूट गया है उसको आप बनाने में समर्थ हो जाएंगे। और इसको आपको रोज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज पढ़े या कल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना। हम प्रतिदिन पढ़ना है। और जब मैगजीन खरीदते हैं तो उस दिन 4-5 घंटा पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। प्रतिदिन रात्रि में 1-1 घंटा पढ़ सकते हैं, आधा घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज़ पढ़ते रहिए। प्रतियोगिता दर्पण। दोस्त एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए किसी भी बुक से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको वही बातें बता रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दोस्तों हम अपनी सफलता से पहले इन किताबों का अध्ययन जरूर किया हूँ और विश्वास है ऐसी कोई बुक नहीं जिसको मैं 25 से 30 बार नहीं पढ़ा हूँ इसमें जो बताया जा रहा है। तो करेंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना है, प्रत्येक महीने में उपलब्ध होता है। घटनासार या कोई भी 1 वर्ष के लिए जो मैगजीन उपलब्ध है उसको पढ़े। हमारी सलाह है घटनासार और एक विवास का जो करेंट अफेयर आता है उसको भी पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में अभी पैटर्न चेंज हो रहा, पहले आसान सवाल आता था, अब टफ सवाल आ रहा है। तो राज्य व्यवस्था में हम देखते हैं 63वीं बीपीएससी में 16, 64वीं बीपीएससी में 15 और 65वीं बीपीएससी में 8 सवाल पूछा गया। तो आप लुसेंट सामान्य अध्ययन की बुक बहुत जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है लुसेंट सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की बुक तो पढ़ना ही है, उसका हर सेक्शन अच्छा है, याद रखिएगा हर सेक्शन अच्छा है। उसके अलावा सुभाष कश्यप की 2 भारतीय संविधान पर 2 पुस्तकें आती है, संसद और हमारा संविधान, उसको जरूर पढ़ें। सुभाष कश्यप की बुक आती है। अभी भारत में संविधान के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। लुसेंट सामान्य अध्ययन, सुभाष कश्यप के संविधान से संबंधित 2 किताबें हैं,
संसद हमारा संविधान देख लीजिएगा, तो नाम में अंतर हो सकता है, उसको खरीदना है। उसके बाद किसी कोचिंग संस्था का नोट्स, कोचिंग संस्था का नोट्स। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट जरूर बनाना है, याद रखिएगा। लुसेंट समान अध्ययन की बुक, सुभाष कश्यप की 2 किताबें आती है, भारत का संविधान और हमारी संसद, कोचिंग का नोट्स और प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपको लुसेंट समान अध्ययन की बुक पढ़ना ही है हमेशा, याद रखिएगा। लुसेंट समान अध्ययन की बुक को छोड़ना नहीं है। आगे आइए, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से सवाल देखें तो 11 सवाल 63वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी में 10 सवाल, 65वीं बीपीएससी में 9 सवाल। दोस्तों लुसेंट समान अध्ययन की बुक तो रहेगी ही, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशन में अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आता है। प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर कोचिंग संस्था का नोट्स और प्रैक्टिस सेट, याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक सफिशिएंट है। देखिए प्योर इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का एक भाग अर्थव्यवस्था से सवाल पूछता है। आप प्रतियोगिता दर्पण का करेंट अफेयर की मैगजीन पढ़ते हैं, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण की भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन आपको कोचिंग संस्था का नोट्स लेना चाहिए। बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से कोचिंग वाले अपने नोट्स का पैटर्न बदल देते हैं, इससे आपको तुरंत फायदा मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे, प्रतियोगिता दर्पण की एक अतिरिक्तांक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, उसको पढ़ना नहीं भूलें। कोचिंग संस्था का नोट्स ले और प्रैक्टिस सेट बनाएं। और जो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं उनके लिए तो यह बुक रामबाण है, याद रखिएगा। जो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं उनके लिए रामबाण है। और दोस्तों एक सवाल के लिए भी आपको मेहनत करना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। 1-2 क्वेश्चन पे मेरिट बन जाती है। आप आईएएस का रिजल्ट देखेंगे, फाइनल रिजल्ट, तो 1 नंबर पे 5-5, 6-6, 7-7 लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ है। अगला ये मैथ। दोस्तों अब आजकल क्या है कि आप कोई स्पेशलाइजेशन करके आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि 10 सेक्शन है तो उसमें 8 पढ़ लीजिए, 2 सेक्शन छोड़ दीजिए। अभी के दौर में आपका हर सेक्शन पे कमांड होना चाहिए एवरेज से ऊपर। तो मैथ, बीपीएससी में मैथ पूछता है। अगर जिस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ पूछता होगा उसके लिए हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ एनालिसिस पेपर देख लेते हैं। 63वीं में 10, 64वीं में 10, 65वीं में 10। आपको क्या पढ़ना है? तो लुसेंट में मैथ नहीं है, तो मैथ कहाँ से पढ़ेंगे? दोस्तों आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल की संख्यात्मक अभियोगिता। तीन राइटर मिलकर इसको लिखा गया है। इस बुक को पढ़िए। इसकी और सारी बुक अग्रवाल की आती है, आर.एस. अग्रवाल की, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। संख्यात्मक अभियोगिता अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देने जाते हैं उसमें यह बुक बहुत अच्छी है। इसमें परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आदि भी उपलब्ध है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और सभी सेक्शन को टच किया गया, व्यवस्थित ढंग से इसमें बताया गया है। मैं सजेस्ट करूँगा आर.एस. अग्रवाल की संख्यात्मक अभियोगिता। जबकि आर.एस. अग्रवाल की बहुत सारी बुक है, मेरा सजेशन नहीं है। दूसरी बात की सजेशन व्यक्तिगत मेरा है, और एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं है, अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। अगला ये बिहार स्पेशल। आप कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ उस स्टेट के विशेष बातों को जानना पड़ता है। तो हम अभी बिहार एग्जाम्पल के बिहार का लिया हूँ। 11 सवाल बीपीएससी से, 63वीं में, 64वीं में 15 सवाल, 65वीं में 17 सवाल। दोस्तों
विवास की स्टेट स्पेशल बुक आती है विवास की, उसको आप पढ़िए और फ़ायदा करेगा विवास की। और कहीं से भी बुक ले लीजिए, लेकिन कोचिंग का नोट्स ज़रूर लेना नहीं भूलें। दोस्तों एक चीज़ याद रखें, मैथ के लिए किसी कोचिंग संस्था का नोट्स में आपको नहीं कहा हूँ लेने के लिए, तो उसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल क्या होता है कि कुछ लोग मैथ का सवाल खुद सेट करके देते हैं, वो साइंटिफिक ढंग से सेट नहीं होता, बनाने में बहुत माथापच्ची हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैथ के लिए किसी कोचिंग संस्था का प्रैक्टिस सेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल सफिशियंट है। हाँ, कोई कोचिंग वाला RS अग्रवाल से बना हुआ अगर प्रैक्टिस सेट देता है तो उसको पढ़े। तो बिहार स्पेशल के लिए आप विवास की एक बुक आती है बिहार स्पेशल, उसको पढ़े, कोचिंग संस्था का नोट्स पढ़े और प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। ठीक है। अगला है विविध। देखिए बिहार में विविध से सवाल नहीं पूछा गया है, 65वीं में 2 सवाल है, वो भी किसी न किसी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन विविध के लिए आप कोई भी ईयर बुक जरूर पढ़ें। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो जो आपकी समान जानकारी है वो भी अच्छी हो जाएगी। प्रतियोगिता दर्पण की एक विशेषता है, उससे विविध की तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण अगर आसियान के बारे में बता रहा है कि आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण में भी पॉकेट बना के लिखा रहता है कि आसियान का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, इसकी स्थापना कब हुई। तो इससे क्या होता है, जनरल नॉलेज भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों एक चीज़ इतना बताने के बाद एक बात और आपको समझाना चाहेंगे। पहले देख लीजिए, यहाँ कोई भी ईयर बुक आपको ले लेना है एक। इसके अलावा आपको समझाना चाहेंगे कि दोस्तों जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले NCERT पढ़ना शुरू कीजिए। जो लोग नए हैं उसके लिए, जो पुराने हैं 4-5 साल में सफलता नहीं मिली है, तो मेरी एक सलाह मानिए, सबसे पहले NCERT पढ़िए, उसके बाद लुसेंट समान ज्ञान की बुक पढ़िए। उसके अलावा मैंने आपको जिन जिन किताबों का नाम बताया हूँ उसको पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाइए। अगर आपको 1 साल में सफलता नहीं मिलती है तब हमको बताइएगा, लेकिन इतना चीज़ पढ़ना है। आगे आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप किस ढंग से पढ़ना चाहिए। दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए और समझिए, इस तरह से पढ़ना है और कि समय को बर्बाद नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है जो बीते हुए समय को खरीद पाए। अपने समय का महत्व को समझे। इसके अलावा मेहनत करें, और मेहनत वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, वैज्ञानिक ढंग से मेहनत कीजिए तो सफलता मिलेगी। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।